हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज से हम लोगों ने जितनी भी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए जीएस की कोर्स स्टार्ट किया है हम लोगों ने। और ये जो हम लोग कोर्स करने वाले हैं अभी हम लोग लूसेंट से इसे कवर करेंगे। और आज जो मैं पढ़ने वाली हूँ या फिर आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी नॉलेजेस हैं उसे हम यहाँ जानेंगे। ओके, तो ये जो लूसेंट बुक है ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। ओके, हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। यानी कि जब हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारा ये क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे ट्रिक के साथ बताना चाहिए तो मैं वहाँ पर ट्रिक भी यूज़ करूँगी ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और आप कभी ना भूलें और मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका फ़ायदा आप लोगों को डेफिनेटली मिले। ओके, तो यहाँ लिखा है द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज़ डिराइव्ड, लिया गया है, किससे लिया गया है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ओके, हिस्टोरिया जिसका मतलब होता है रिसर्च करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो दस द नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉन एज हिस्टोरिया। तो जो नॉलेज मिलती है इन्वेस्टिगेशन से, जो नॉलेज मिलती है वो क्या कहलाती है, हिस्टोरिया कहलाती है। ओके, और ये जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया है इसी से बना है हिस्ट्री। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि यहाँ जो हिस्ट्री है तो यहाँ पर क्या छिपा है, स्टोरी और क्या उसके आगे क्या है, हाई, यानी उच्च कहानियाँ जो कि सच्ची होती हैं, जो कि पास्ट की हैं, तो इसे हिस्ट्री है। तो यानी कि हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि जो हमारी भूतकाल है उसकी स्टडी जब हम करते हैं, पास्ट की जब स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है हिस्ट्री कहलाती है। राइट, अब नेक्स्ट है, देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, हिस्टोरियन जो हमारे इतिहासकार है, जो ग्रीक के इतिहासकार है जिनका नाम था हेरोडोटस, जो कि थे 484 बीसी से 425 बीसी। ओके, वॉज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, और ये पहले और रियल हिस्टोरियन है, रियल इतिहासकार है। कौन, हेरोडोटस। ही रोट ओनली वन बुक द हिस्टोरीज, और उन्होंने सिर्फ एक बुक लिखी थी 430 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, द हिस्टोरीज। ओके, द हिस्टोरीज डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड इवेंट। जो द हिस्टोरीज उन्होंने बुक लिखी थी वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो डिस्क्राइब करती है बैकग्राउंड। क्या, किसके बारे में बताती है, बैकग्राउंड के बारे में, इवेंट्स के बारे में। किसकी, ग्रीसो पर्सियन या ग्रीक इरेनियन वॉर्स की, यानी लड़ाई की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रोमन फिलोसोफर सिसरो 106 BC to 443 BC called him the father of history। यानी जो रोमन फिलोसोफर थे जिनका नाम सिसरो था, उन्होंने ही उन्हें द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था, यानी कि इतिहास के पिता। ओके, ये नाम याद रखिएगा कि रोमन फिलोसोफर जो थे सिसरो, उन्होंने ही इनको बुलाया था किस नाम से, द फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, द जर्मन हिस्टोरियन, जर्मन के जो इतिहासकार हैं लियोपोल्ड फॉन रेनके 1795 to 1886 AD, वो जाने जाते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उससे पहले कौन जाने जाते थे, हेरोडोटस। लेकिन जो ये जर्मन हिस्टोरियन है, ठीक है, लियोपोल्ड, वो क्या जाना जाते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के पिता माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रैनके, द टास्क ऑफ हिस्टोरियन वॉज टू डिस्क्राइब,
अकॉर्डिंग टू यानी कि रेनके के अनुसार जो टास्क है, हिस्टोरियन का जो टास्क है वो डिस्क्राइब करना कि द पास्ट एज इट इज़ एक्चुअली वाज, यानी कि पास्ट के बारे में डिस्क्राइब करना कि वो किस तरह का था। ओके, जर्मन वर्ड्स व्हाट इट द पास्ट एक्चुअली वाज इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो जर्मन वर्ड्स हैं ये, तो व्हाट इट ये एक्चुअली क्या है, द पास्ट यानी एक्चुअली वाज इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो हिस्टोरियन का जो टास्क है, जो इतिहासकार का क्या टास्क होता है, इतिहासकार का टास्क यही होता है कि वो डिस्क्राइब करे जो भी पास्ट में हो चुकी है और जिस तरह से थी उसको उसी तरह से डिस्क्राइब करे, उसमें कोई फेर बदल ना करे, यानी अपनी मतलब से उसमें कुछ भी ऐड ना करे। जिस तरह से पास्ट में इंसिडेंट हुई हैं, जिस तरह से पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी को एज इट इज़ उसी तरह से प्रेजेंट करे जिस तरह से वो थी। ओके, किसने कहा था ये, रैनके ने कहा था। ओके, द जर्मन फिलोसोफर हेगेल 1760 to 1831 AD वंस सेड, एक बार उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराती है। किसने कहा था, जर्मन फिलोसोफर हेगेल ने कहा था। लेटर ऑन जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर, और बाद में जो जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने और आगे क्या लाइन को बढ़ाया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री जो है खुद को दोहराती है। फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स, पहले वो ट्रेजेडी के रूप में दोहराती है, दूसरा वो फार्स के रूप में दोहराती है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन यानी ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने ये कहा था कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, जो ख़त्म ना होने वाली एक डायलॉग है बिटवीन किसके किसके बीच में, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में। कल जो पास्ट थी वो कभी प्रेजेंट थी और अभी जो प्रेजेंट है वो एक दिन पास्ट हो जाएगी। ओके, तो हिस्ट्री क्या है, एक अनएंडिंग डायलॉग है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली डायलॉग है। किसके किसके बीच में, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में। ओके, तो यहाँ से एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं क्या हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ द पास्ट। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, हिस्ट्री और एरो दीजिएगा और लिखिएगा स्टडी ऑफ द पास्ट। फिर नीचे लिखिएगा हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया, यानी कि किससे ली गई है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से ली गई है। सिर्फ कुछ नहीं लिखना, हिस्ट्री लिखना है, एरो देना है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया लिखना है और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना है मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ये यानी अगर आप लिखेंगे तो इस वर्ड का जो पहला लेटर है, जो आर है, आई है, तो REIN, तो इन इसे याद रखिएगा। तो रिसर्च, री से रिसर्च, इन से इंक्वायरी और इन से इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखिएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट है, और क्या लिखा है, इस तरह से लिखिए कि इसके फादर कौन थे, मतलब किसकी वजह से ये वजूद में आया, किसकी वजह से इस तरह के जो हिस्ट्री जो वर्ड है उसे हम जानने को मिला, इस तरह के सब्जेक्ट को जानने को मिला। ओके, तो ग्रीक हिस्टोरियन जो थे, यानी ग्रीक के जो इतिहासकार थे हेरोडोटस, उनकी वजह से, और वो पहले रियल हिस्टोरियन है दुनिया के, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। क्या बुक लिखी थी, द हिस्टोरीज। यहाँ पर आप याद रखिएगा सब H से शुरू हो रहा है, हिस्ट्री, हिस्टोरिया, हेरोडोटस, हिस्टोरीज, ये याद रखिएगा। हिस्ट्री हिस्टोरिया, हिस्ट्री हिस्टोरिया हेरोडोटस, हिस्ट्री हिस्टोरिया हेरोडोटस, द हिस्टोरीज। तो ये अगर चार याद रहेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि इनके पिता कौन है, हेरोडोटस। ओके, उन्होंने जो बुक लिखी वो हिस्टोरीज होगी। ओके, और इनको जो था द फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था, रोमन फिलोसोफर सिसरो ने कहा था। किसने कहा था, द फादर ऑफ हिस्ट्री सिसरो। ओके, और इसी तरह से हम आगे देखें तो जर्मन हिस्टोरियन कौन थे, लियोपोल्ड जो थे, और वो जर्मन के थे। तो यहाँ पर लियोपोल्ड फोन रेनके, यहाँ पर वी जो है, यहाँ पर वी है, लेकिन जर्मनी में वी को F के तरह प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा लियोपोल्ड फोन रेनके, राइट। तो वो जो है वो द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। ओके, और उन्होंने क्या कहा था कि हिस्टोरियन का जो टास्क होता है, जो काम होता है, वो पास्ट को डिस्क्राइब करना जैसे कि वो थी,
राइट। और इसी तरह से जर्मन फिलोसोफर थे हेगल जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि हिस्ट्री जो है रिपीट करती है, खुद को रिपीट करती है। ओके। और कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को। उन्होंने हेगल के बातों को और ज़्यादा एक्सटेंड किया, बढ़ाया और कहा कि हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती है, दोहराती है, पहले ट्रेजेडी के रूप में और दूसरा फार्स के रूप में। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश के हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे E.H. कार, तो उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री जो है वो अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट का। ओके। तो नेक्स्ट बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इतिहास के बारे में जानेंगे और पॉइंट हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या लिखा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की जब जीएस की वीडियोस डालूँ या फिर मैथ के ट्रिक्स डालूँ तो आपको ईज़िली वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।